क्या चिराग पासवान लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव? बीजेपी के दबाव में अटका फैसला। भाग 1। चिराग का मन दिल्ली में नहीं लग रहा, बिहार बुला रहा है। कभी बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की विरासत को आगे ले जाने वाले चिराग पासवान आज खुद सियासी क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। 2 महीने पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसने न सिर्फ दिल्ली की सियासी गलियों में हलचल मचा दी, बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जब एक केंद्रीय मंत्री ये कहे कि दिल्ली में मन नहीं लग रहा, बिहार बुला रहा है, तो बात यूं ही नहीं कही जाती। इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक हलकों में अफवाहों और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि शायद चिराग अब सिर्फ पार्टी सुप्रीमो की भूमिका में नहीं, बल्कि खुद मैदान में उतरकर अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग ने खुद भी कहा था कि उनका नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, यानी विकास का विजन अब दिल्ली से नहीं, सीधे बिहार की जमीनी राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस ओर भी संकेत दिया कि वे संगठनात्मक सीमाओं से आगे जाकर खुद बिहार के भविष्य में निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या चिराग वाकई बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं? इसका उत्तर शायद हाँ में, मगर राजनीति सिर्फ इरादों से नहीं, समीकरणों से चलती है, और यही समीकरण चिराग के आगे एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। लोजपा रा की बिहार इकाई ने चिराग के इस निर्णय का न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया, जिसे पार्टी की केंद्रीय संसदीय समिति को भेजा गया। यानी औपचारिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया कि पार्टी और उसके कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग अब खुद बिहार में उतरे। लोजपा रा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ कहा कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। चिराग के मैदान में उतरने की संभावना ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। जनभावना स्पष्ट है। लोजपा कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुकता। सवाल यह है कि इस राह में रोड़े कौन अटका रहा है? क्या चिराग को राजग में अंदर खाने विरोध का सामना करना पड़ रहा है? क्या भाजपा उन्हें वाकई नीतीश कुमार के खिलाफ मोहरा बनाना चाहती है, या फिर कोई और रणनीति चल रही है? क्या नीतीश के खिलाफ चिराग को उतारना चाहती है बीजेपी? पर्दे के पीछे की राजनीति। जब चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ा, तब एक नया राजनीतिक विमर्श सामने आया। क्या भाजपा उन्हें जानबूझकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतारना चाहती है? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि चिराग पासवान की छवि एक ऐसे युवा और तेज तर्रार नेता की रही है जिन्होंने अतीत में नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। चाहे वो चुनावी सीटों का बंटवारा हो या सुशासन बाबू की कार्यशैली पर तीखे सवाल, चिराग हमेशा से नीतीश के लिए अनकंफर्टेबल अलाय साबित हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा अब धीरे धीरे नीतीश कुमार की उपयोगिता को सीमित समझने लगी है और भविष्य में बिहार की राजनीति में नया नेतृत्व गढ़ने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान का नाम एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। युवा, ऊर्जा से भरपूर और रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने वाला चेहरा। लेकिन यह रणनीति जितनी दिलचस्प है, उतनी ही जटिल भी, क्योंकि चिराग को आगे कर देना मात्र आसान नहीं। राजग के अन्य घटक दलों, विशेषकर जदयू के लिए ये एक सीधा संदेश होगा कि भाजपा अब नेतृत्व में बदलाव चाहती है, और यही वजह है कि भाजपा की ओर से ये खबरें लीक होने लगी कि चिराग को समझाया गया है कि वे फिलहाल संयम रखें। मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने चिराग से कहा है कि वे इस मुद्दे पर थोड़ी नरमी दिखाएं, क्योंकि इससे गठबंधन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और दूसरी ओर अगर चिराग की उम्मीदवारी की चर्चा जोर पकड़ती है, तो ये सीधे तौर पर जदयू की नाराजगी को बुलावा देने जैसा है। ये भाजपा की वही पुरानी रणनीति है, पावर बैलेंस बनाए रखो, लेकिन समय आने पर चेहरा बदल दो। इस पूरी उठापटक के बीच चिराग पासवान की चुप्पी और संयम भी रणनीति का हिस्सा लगती है। उन्होंने एक ओर तो स्पष्ट संकेत दिए कि बिहार उन्हें बुला रहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वे पार्टी के निर्णय का पालन करेंगे। यानी चिराग का इरादा तो है, लेकिन घोषणा अभी नहीं। और ये राजनीतिक संतुलन भाजपा को भी रास आ रहा है, क्योंकि न तो नीतीश खुलकर नाराज हो रहे हैं और न ही चिराग को पूरी तरह रोका जा रहा है। इसी बीच लोजपा रा की प्रदेश इकाई लगातार सक्रिय है। पार्टी की ओर से बूथ लेवल तक मीटिंग हो रही है। हर जिले में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन इस सारी तैयारी के बावजूद सवाल बना हुआ है। जब से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, तब से लोजपा रा में जबरदस्त हलचल तेज हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता हर स्तर पर सक्रिय हो गए हैं। जिले से लेकर गांवों तक पार्टी की पकड़ मजबूत की जा रही है। बूथ लेवल कमेटियां दोबारा गठित हो रही है और नए कार्यकर्ताओं की भर्ती भी तेज हो गई है। लोजपा रा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता इस समय पूरे जोश के साथ 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, सामाजिक संपर्क कार्यक्रम चल रहे हैं और बिहार फर्स्ट, बिहार विजन को लोगों के बीच रखा जा रहा है।
लेकिन इस उत्साह के बीच एक गहरी बेचैनी भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल लगातार उभर रहा है, क्या हमारे नेता मैदान में उतरेंगे या फिर दिल्ली से ही नेतृत्व करेंगे? चिराग के समर्थकों को लगता है कि जब पूरी पार्टी उनके नाम पर, उनकी छवि पर और उनके नेतृत्व में चुनावी रणनीति बना रही है, तो फिर उन्हें खुद मैदान में क्यों नहीं उतरना चाहिए? पार्टी के युवा चेहरे और जिलों के प्रभारी नेताओं का कहना है कि बिहार की जनता चिराग को एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। खासकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और युवा वर्ग में चिराग की जबरदस्त पकड़ बनती जा रही है। सोशल मीडिया हो या जमीनी कार्यक्रम, हर जगह चिराग फॉर सीएम की आवाज गूंजने लगी है। कई नेताओं ने साफ कहा है, अगर चिराग खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं का जोश आधा हो जाएगा। यानी मामला अब पार्टी नेतृत्व की रणनीति तक सीमित नहीं रह गया है, ये एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सवाल भी बन गया है। चिराग का मैदान में उतरना सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि पार्टी के अस्तित्व, पहचान और विस्तार से जुड़ा मसला बन गया है। दूसरी ओर भाजपा के संकेतों से पार्टी के अंदर भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है। कार्यकर्ता ये समझ नहीं पा रहे कि जब पार्टी की राज्य इकाई और कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग मैदान में उतरे, तब निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? राजू तिवारी का कहना है, हमने अपनी भावना केंद्रीय नेतृत्व को बता दी है। अब निर्णय चिराग पासवान और संसदीय समिति को लेना है, लेकिन हम हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं और चिराग जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। इस तरह चिराग पासवान के एक बयान ने न सिर्फ पार्टी में ऊर्जा भर दी है, बल्कि कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी आसमान छूने लगी है। अब सबकी निगाहें केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी है, कब वो अंतिम निर्णय लेता है। बिहार की सियासत में चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने जितना रोमांच पैदा किया है, उतनी ही असहजता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के भीतर महसूस की जा रही है। खासकर भाजपा की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में अब सस्पेंस से भरी लगने लगी है। एक और भाजपा के शीर्ष नेता चिराग पासवान को एक उभरते हुए नेता के रूप में देखते हैं, जिसकी लोकप्रियता युवाओं, दलितों और शहरी मतदाताओं में तेजी से बढ़ रही है। दूसरी ओर उन्हें यह भी समझ में आ रहा है कि अगर चिराग को खुली छूट दी गई तो जदयू प्रमुख और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हो सकती है, और ये ठीक वही स्थिति होगी जिससे भाजपा अभी बचना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा की मौजूदा रणनीति है अब न समर्थन पूरी तरह न विरोध खुलकर चिराग को एक सशक्त सहयोगी के तौर पर तैयार करना है। लेकिन अभी नीतीश कुमार को भी साथ रखना जरूरी है, क्योंकि चुनाव में कोई भी प्रयोग असफल हो सकता है। यानी भाजपा एक बहुत संतुलित सियासी खेल खेल रही है। पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करें, राजग को फायदा दें, लेकिन वो इतने मजबूत न हो जाएं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी खुलकर करने लगे। यही है चिराग पासवान की सबसे बड़ी चुनौती। वो अपने ही गठबंधन में सीमित किए जा रहे हैं। जदयू के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता है कि अगर चिराग चुनाव लड़ते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मुख्यमंत्री पद की राजनीति में नई बहस शुरू हो जाएगी, और ये बात नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगी। इसके अलावा गठबंधन में शामिल छोटे दल भी चिराग के उभरते प्रभाव से थोड़े आशंकित हैं। उन्हें डर है कि चिराग की तेज राजनीति कहीं उनके हिस्से की सीटों पर असर न डाल दे। इसीलिए चिराग को लेकर आधिकारिक निर्णय में लगातार देरी हो रही है। पर सवाल यह है, क्या चिराग इस गठबंधन के दबाव में झुकेंगे या फिर खुद अपना रास्ता बनाएंगे? अभी तक के संकेत यही है कि चिराग ने रणनीतिक चुप्पी साध रखी है, न तो भाजपा के दबाव की पुष्टि की है और न ही इससे इनकार। लेकिन उनका हर बयान ये जरूर कहता है, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। यानी फैसला चिराग ने पार्टी पर छोड़ा है, लेकिन पार्टी तो वही है, चिराग खुद। इस पेंच में ही उलझ गया है पूरा मामला। चिराग पासवान एक तरफ कार्यकर्ताओं की उम्मीदों और जमीन से मिल रहे समर्थन से उत्साहित है, तो दूसरी ओर भाजपा के गठबंधन धर्म और सीएम फेस की उलझन में भी फंसे हुए हैं। अब जब सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है और बिहार में चुनावी तैयारियां अंतिम दौर में है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर सकते हैं, या फिर भाजपा के दबाव में वे एक बार फिर खुद को सीमित नेता की भूमिका में ढाल लेंगे? लोजपा रा के भीतर और बाहर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर एनडीए में चिराग को वाजिब सम्मान और नेतृत्व की भूमिका नहीं मिलती तो वे 2020 की तरह फिर से अलग राह अपना सकते हैं। आपको याद होगा, पिछली बार चिराग पासवान ने नीतीश मुक्त बिहार का नारा दिया था और अकेले चुनाव लड़कर 6 सीटें जीत ली थी, जबकि उन्होंने जदयू को सीधा नुकसान पहुंचाया था। अब 2025 में चिराग की स्थिति कहीं अधिक मजबूत दिख रही है। उनके पास युवा चेहरा होने का लाभ है, रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत है, दलित वोट बैंक में गहरी पैठ है और सबसे अहम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसी स्पष्ट विकास नीति है। इन सब के साथ अगर वे मैदान में उतरते हैं तो वे खुद को मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर सकते हैं। हालांकि ये कदम तब और निर्णायक हो सकता है जब वे गठबंधन से बाहर निकलकर तीसरे मोर्चे या नई राजनीतिक धारा की अगुवाई करें। वहीं
दूसरी तरफ भाजपा की असहजता भी कम नहीं। वो न तो चिराग को पूरी तरह आगे आने दे रही है और न ही गठबंधन से अलग करने की हिम्मत दिखा रही है। ये स्थिति दोनों दलों के लिए अस्थिरता का कारण बन सकती है। अगर चिराग पासवान ने इस बार भी सिर्फ प्रतीक्षा की तो कार्यकर्ता हताश होंगे और उनकी छवि केवल प्रतीकात्मक नेता की रह जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने निर्णायक कदम उठाया तो वे बिहार की राजनीति में तीसरे ध्रुव के सबसे मजबूत चेहरे बन सकते हैं। इसी बीच चिराग ने भी ये संकेत दिया है कि उनका ध्यान अब जमीन पर ज्यादा है, दिल्ली की राजनीति में कम। उन्होंने स्पष्ट कहा था, दिल्ली में मन नहीं लग रहा, बिहार बुला रहा है। यानी वे न सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं बल्कि बिहार की राजनीति को खुद अपने नेतृत्व में नई दिशा देना चाहते हैं। अब अंतिम फैसला चिराग पासवान को ही करना है। क्या वे भाजपा के दबाव में समझौता करेंगे या फिर अपने समर्थकों की भावनाओं और बिहार की जनता की उम्मीदों को प्राथमिकता देते हुए खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करेंगे? 2025 का चुनाव इस सवाल का जवाब बन सकता है और हो सकता है ये चुनाव सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं बल्कि बिहार की अगली पीढ़ी की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो।